बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फ़ेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, आखिरकार कप्तान ने तमाम तर कश्तियाँ जला दी हैं और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस इमरान खान ने कर दी है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस इमरान खान को करने से रोका जा रहा था। लेकिन एक जानिब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की अहमियत है तो वहीं दूसरी जानिब अहमियत इस बात की है कि ऐन उस वक्त पर जब कप्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, चौधरी परवेज़ इलाही को मीडिया के सामने कौन लाया और क्यों चौधरी परवेज़ इलाही ने एक तबाहकुन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पीटीआई पर चढ़ाई कर दी और अपनी तोपों का रुख पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब कर दिया। इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं, जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं, अब यूँ लग रहा है कि वो इस वक्त इस सारी सिचुएशन में बेनिफिशरी बनना चाहते हैं और एक जानिब तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स जो हैं वहाँ पर अपनी दाल जो है उसे गलवाना भी चाहते हैं ताकि दाल गल जाए, तो दूसरी जानिब इदारों को भी अपनी हद में रहने का पैगाम बिलावल साहब की जानिब से दे दिया गया है। ये काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं, 5-6 बड़ी ख़बरें हैं जो इस वीडियो में आपके सामने रखनी है। जबकि इसहाक डार साहब जो हैं उनके लिए भी हालात जो हैं वो कोई ज़्यादा साजगार नहीं है इस वक्त, और मिफ्ताह इस्माइल साहब के हवाले से यूँ लग रहा है कि गालिबन अगर यही सेटअप चलता है तो फिर डार साहब के मुकाबले में वापस मिफ्ताह को लॉन्च कर दिया जाए। और इमरान खान साहब की सियासी चालें तो अपने उरूज पर हैं। जिस तरह से एक एमपीए को गायब किया गया और एक एमपीए जो है उनका अपेरेंटली ज़मीर जाग गया है और वो मखसूस नशिस्त पर होने के बावजूद भी कहती हैं कि मैंने परवेज़ इलाही को एतमाद का वोट नहीं देना, और वो मीडिया पर भी अब आना शुरू हो गई हैं। तो इमरान खान ने अपने मुखालिफिन की ये खुशी ज़्यादा देर टिकने नहीं दी। एक ऐसी चाल चली है, एक ऐसा पत्ता फेंका है कि बाकायदा तौर पर ये जो एक इतने अरसे से जरदारी साहब जो हैं वो ज़मीर जगवाने की अपेरेंटली कोशिश कर रहे थे, उनके सारे एफ़र्ट्स को मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो कर दिया इमरान खान साहब ने। ये सारी डेवलपमेंट्स एक एक करके मैं आपके सामने रख देता हूँ। सबसे पहले तो पीपल्स पार्टी जो है, ज़ाहिरी बात है कि सब कुछ करने वाली भी वो है और इस सब के अंदर मुल्क के हालात को इस नहज पर पहुंचाने में बराबर का हिस्सा पीपल्स पार्टी का है। अब कुछ लोग थे जो चाहते थे कि बिलावल वज़ीर आज़म बने, क्योंकि पीपल्स पार्टी बड़े अच्छे अंदाज़ में और जरदारी साहब जो है वो बड़े अच्छे अंदाज़ में वर्किंग रिलेशन जो है वो कायम रखते हैं और ताकतवरों के साथ भी, सब के साथ भी, और सबको लेकर चलने के वो बड़े माहिर समझे जाते हैं। गालिबन यही वजह समझ आती है, इसके अलावा तो और कोई वजह समझ नहीं आती। अब उस बिलावल भुट्टो जरदारी जो है उसे वज़ीर आज़म बनाने के लिए बतौर इंटर्नशिप उसे वजारत ख़ारजा दे के मुल्क का बेड़ा गर्क कर रही हैं। यानी एक्सपीरियंस उसका क्या है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो ये सारी चीज़ें एक जानिब बड़ी अलार्मिंग हैं। तो वहीं दूसरी जानिब अब पीपल्स पार्टी सब के अंदर सियासी पार्टियों में भी हीरो बनना चाह रही है, अवाम के अंदर भी हीरो बनना चाह रही है, क्योंकि सारी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग तो इनके लिए की जा रही है। तो पीपल्स पार्टी जो है उसने तमाम सियासी जमातों के लिए ज़ाब्ता इखलाक बनाने का फ़ैसला किया है और बिलावल भुट्टो ने कहा है कि ज़ाब्ता इखलाक बनाने के लिए हुकूमत और अपोजिशन की हम तमाम जमातों से रब्ता करेंगे। पीपल्स पार्टी हमेशा से कहती है कि इलेक्शन वक्त पर होंगे, जल्दी इलेक्शन की मुखालफत कर रहे हैं तो ताख़ीर से होने वाले इलेक्शंस की मुखालफत भी करेंगे। अब ये एक तरह से कदम बढ़ाया है इमरान खान की जानिब, जो कहते हैं कि एक मंसूबा बनाया जा रहा है कि इलेक्शंस ताख़ीर से हो जाएं। तो इस चीज़ से छुटकारा हासिल करने के लिए और इस चीज़ के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ सेम पेज पे नज़र आने के लिए बिलावल साहब ने ये स्टेटमेंट भी दिया और इसके अंदर उन्होंने ये बात भी कही है कि चाहते हैं कि इदारे अपनी हुदूद में, यानी कि जो उनकी लिमिट्स हैं, अपनी लिमिट्स क्रॉस ना करें और अपनी हुदूद में रहकर ही इदारे जो हैं वो काम करें। ये कहा है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने। तो अब ज़रा आ जाते हैं जो असल बात है। इमरान खान साहब के हवाले से आपको पता है कि उन पर जो कातिलाना हमला हुआ उसकी JIT की रिपोर्ट हुई और फिर उस JIT की रिपोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल एक तफसीली डॉक्यूमेंट भी जारी किया। इनके जो मिनिस्टर्स हैं उनकी तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो भी बाज़ाब्ता तौर पर PTI की जानिब से की गई और इस सब के अंदर इसके बाद जो मुल्ज़िम नवीद है उसका जो वकील है मियां दाऊद, उसने आकर कहा कि ये हमला तो इमरान खान ने ख़ुद करवाया है, अपनी लॉन्ग मार्च के अंदर जान डालने के लिए ये सब कुछ किया। यानी ये कौन कर रहा है? और उससे भी बड़ा सवाल है कि एक मुल्ज़िम जो कि पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म के ऊपर कातिलाना हमला कर देता है,
उस मुल्ज़िम की के वकील की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसे पाकिस्तान टेलीविज़न पीटीवी जो है वो बराह रास्त क्यों चलाता है। ये समझने वाले समझ जाते हैं, कोई ज़्यादा मुश्किल चीज़ तो इसमें है नहीं। और इमरान खान साहब के हवाले से रोका जा रहा था, उन्होंने पहले भी ये बात कही, मुझे ये भी कहा जाता है कि बाजवा तो रिटायर हो चुका है, बाजवा पर बात ना करें। गालिबन ये वही मैसेज है कि बाजवा रेड लाइन है और उस पर बात ना करें, अगर आप हमारे साथ भी ताल्लुकात ठीक चाहते हैं। तो यहाँ पर जो 2-3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, मैं अगर आपको वो बताऊँ तो ये है कि खान साहब ने जो आज ख़िताब किया है उसमें इमरान खान साहब ने दावा किया है कि उन पर कातिलाना हमले में 3 शूटर्स मुलव्वस थे। पंजाब में उनकी हुकूमत भी थी लेकिन वो FIR दर्ज नहीं करवा सके। वीडियो लिंक पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान का कहना था कि अगर हम जंगल का कानून ख़त्म नहीं करते तो मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं, और मेरे पे जो कातिलाना हमला हुआ मैं उसके हक़ाइक़ सामने लाना चाहता हूँ। सबसे पहले रजीम चेंज हुई, उसकी साजिश हुई, इल्म है साजिश में कौन कौन मुलव्वस था और कैसे पैसा चलाया गया। मुझे इल्म है कि कैसे एक आदमी ने हुकूमत गिराने का फ़ैसला किया, ये भी खान साहब की तरफ से कहा गया है। और इन्होंने अब इस सब के अंदर एक बात कही है कि मुझ पर 50-60 कितने केसेस हैं ये याद नहीं है, ना अहल कराने का भी केस है ताकि किसी तरह से मुझे हटाया जाए। कौम ने पैगाम दिया कि हमें भेड़ बकरियां ना समझो, अवाम बता रहे हैं कि आपने गलती की है, लेकिन माइंड सेट है कि नहीं ठीक हो रहा। यानी कि ये किसके लिए मैसेज है, कौम किसे बता रही है कि आपने गलती की, और किसका माइंड सेट अभी तक तब्दील नहीं हो रहा। ये उसी जानिब इशारा है कि अभी तक इस्टेब्लिशमेंट के अंदर जनरल बाजवा जो हैं उनकी बाक़ियात मौजूद हैं। और इस सब में मैं आपको ये भी बता दूं कि इमरान खान साहब ने बहुत सी चीज़ें बताई। उन्होंने कहा कि मुझे इससे पहले भी कत्ल करवाने का प्लान बनाया गया और फिर जब ज़िमनी इलेक्शन में मैं कामयाब हुआ तो उसके बाद मुझे मारने का दूसरा प्लान बनाया गया। मुझे एजेंसीज़, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसे हाईलाइट करके रख लें। मुझे एजेंसी से पैगाम आया कि सलमान तासीर की तरह आपको कत्ल करने का प्लान बनाया गया है। बंद कमरों में 4 अफराद ने प्लान बनाया कि मुझे मजहबी बुनियाद पर कत्ल किया जाए। वज़ीराबाद में नवीद ने पिस्तौल से फायर किया। नवीद तरबियत याफ्ता था, मैंने 2 ब्रश सुने, कहीं और से भी गोलियां आईं। मौज़म को कहीं दूर से आकर गोली लगी, वो गोली नवीद के लिए थी मगर मौज़म को लगी। यानी बिल्कुल लियाकत अली ख़ान के वाले से इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे उसी तरीके से कत्ल करवाने की जो कोशिश है वो की गई है। और इसमें खान साहब ने इसके अंदर बड़ा वाज़े बता दिया कि अब वो पीछे हटने वाले नहीं हैं। और वो जो 3 लोगों पे वो FIR करवाना चाहते थे, इन 3 के अलावा 4 लोग हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि जिन्होंने बंद कमरे के अंदर साजिश की, वो 4 लोग जो हैं वो कोई और थे और उनके नाम भी अभी सामने आ सकते हैं अगर चीज़ें दुरुस्त ना की गई। अब यहाँ पर सवाल एक पैदा होता है कि चौधरी परवेज़ इलाही, अब मैंने जिस तरह आपको बताया कि पता नहीं ये सब कुछ कौन करवाता है। मुल्ज़िम नवीद की स्टेटमेंट के हवाले से अब तो वीडियो भी आ चुकी है, वो जो CCTV वीडियो है वो भी इस वक्त मंजर आम पर आ चुकी है। और उस CCTV वीडियो ने भी बहुत कुछ वाज़े कर दिया हुआ है कि DPO साहब जो हैं, RPO साहब, वो ख़ुद कैमरा दे रहे थे, उसे फिर साफ़ियों ने किस तरह से चलाया, एक ऑर्गेनाइज्ड मीडिया कैंपेन। इससे शकूक व शुबहात पैदा होते हैं। आप फ्री एंड फेयर ट्रायल करवाते, शकूक व शुबहात पैदा ना होते। आप एक तरीके से चीज़ों को चलने देते तो ये पैदा ना होते। आज भी इसी तरह की चीज़ हुई। परवेज़ इलाही साहब जो है उन्होंने खान ही की प्रेस कॉन्फ्रेंस के वक्त अपनी एक आप कह लें कि 1.5 ईंट की मस्जिद बनाने की कोशिश की है और इन्होंने एक गुफ्तगू की है, एक तरह से एक ख़िताब किया है। और परवेज़ इलाही साहब ने इस सब के अंदर कहा है कि गवर्नर ने एतमाद का वोट लेने का गैर कानूनी हुक्म दिया मुझे, मैं इस हुक्म को नहीं मानता। और वज़ीर आला पंजाब ने ख़ुद को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एतमाद का वोट दिलाने के ऐलान से अलहदा कर लिया है। यानी कि परवेज़ इलाही साहब ने ख़ुद को डिस्टेंस कर लिया है और कहा है कि एतमाद का वोट लेने की कोई ज़रूरत नहीं। गवर्नर पंजाब के गैर कानूनी हुक्म को हम मानते ही नहीं हैं। PTI को चाहिए कि गैर ज़िम्मेदाराना बयानात ना दे। यानी कि PTI जो है वो गैर ज़िम्मेदाराना बयानात दे रही है और उधर वो बंदे पूरे कर रहे हैं इनके लिए। अपने तो इनके 10 हैं, वो भी पता नहीं संभलते हैं कि नहीं, लेकिन अब इन्हें गालिबन ये हॉल पड़ रहे हैं कि PTI ने एतमाद का वोट ले लिया, फिर तो मुझे असम्बलियाँ तहलील करनी पड़ जानी है। तो अब ये उस चीज़ से पीछे हटना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि सियासी अदम इस्तेहकाम जो है वो कायम रहे ताकि उसमें ये कुछ कर ना सकें। अब इन्होंने इस सब के अंदर और भी बड़ी बातें की कि 25 तारीख को अपना हाल याद रखें, इनकी ज़बानें निकली हुई थी। ये PTI के लिए इनका मैसेज है कि अपना सब कुछ करें। और इन्होंने ये तो कहा कि हम इमरान खान के विजन के हवाले से आगे बढ़ रहे हैं, ये सारी चीज़ें। लेकिन ये एक बड़ी मैं समझता हूँ कि अलार्मिंग डेवलपमेंट है परवेज़ इलाही साहब की तरफ से ये कहना। और गालिबन वो एतमाद का वोट नहीं लेना चाहते। खान साहब बंदे पूरे कर रहे हैं और आपको पता है कि किस तरह से एक PTI की MPA जो है वो लोटा बनी। उन्होंने मीडिया पर आकर भी ये बात कही
कि मैं परवेज़ इलाही को एतमाद का वोट नहीं दूंगी। अब वो अजीबो-गरीब और भी बड़ी इशारे किनायों में बातें कर रही हैं और अब इस सब का जवाब अपनी तरफ से खान ने पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी में कोई कमी नहीं रखी। और परवेज़ इलाही साहब जो है, मैंने जब आपको कहा था कि उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आई तो मैंने आपको ये बात कही थी कि वो शुक्र कर रहे होंगे। उन्होंने कहा होगा बस ठीक है, सांप भी मर जाएगा, लाठी भी नहीं टूटेगी, मुझे बुरा भी नहीं बनना पड़ेगा, मुझे विलन भी नहीं बनना पड़ेगा और मैं अपने सारे जो टारगेट्स हैं वो भी अचीव कर लूँगा। तो जो आज़ाद MPA हैं बिलाल वड़ाइच, ये शहबाज ग्रुप के समझे जाते थे, इन्होंने तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर ली है। परवेज़ इलाही को ये एतमाद का वोट देंगे। इन्होंने तमाम तर सियासी मामलात के अंदर अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ चलने का फ़ैसला कर लिया है और 2 लोटों को निकाल कर इत्तहादी जमातों के 189 हो गए हैं, जबकि वज़ीर आला को 186 वोट्स जो हैं वो चाहिए। यानी कि अपने जो 2 लोटे, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी कोई लोटा हो जाता है तो वो 2 बंदे अगर निकल भी जाते हैं तो 186 के बजाय 186 के बजाय 189 का जो फिगर है वो ये क्रॉस कर जाएंगे बहुत आसानी से, बहुत ही तरीके से। तो ये इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए तो ये सब कुछ बहुत ज़्यादा आसान है। लेकिन अब देखना ये है कि ये चीज़ क्या होती है आगे चलकर, ये पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी जो है ये क्या रंग इख्तियार करती है। और इमरान खान साहब की सियासी चाल में तो उन्होंने इन सब को दबरदूस कर दिया है। अब वहीं दूसरी जानिब मैं आपको ये बता दूं कि इसहाक डार साहब जो हैं, उनके ख़िलाफ़ जिस तरह से मिफ्ताह इस्माइल साहब लगातार, वैसे ये मुल्क का अलमिया है कि इतने ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स हमारे मुल्क के साथ किए जाते हैं, कोई भी एक चीज़ नहीं चलती, मिफ्ताह इस्माइल को ही फिर चलाने देते। अब ये भी इत्तलात हैं कि अगर चीज़ें, क्योंकि हर तरह का प्लान होता है ना, बनाने वाले जो प्लान बनाते हैं वो प्लान A, प्लान B, प्लान C, प्लान D बनाते हैं। उसमें एक प्लान तो टेक्नोक्रेट का था, वो खान साहब ने उड़ा के रख दिया, उसमें खान साहब ने उसकी भरपूर मुखालफत कर दी। दूसरा प्लान ये है कि मार्च के अंदर बेसिकली असम्बलीज़ जो हैं वो निगरान हुकूमत आ जाए और जुलाई के अंदर इलेक्शंस हो जाएं। उसके बाद एक निज़ाम आया, भी सऊदी अरब का दौरा इसके अंदर बड़ा अहम होगा, क्योंकि सऊदी अरब तो लगातार जो आर्मी चीफ सऊदीया गए हुए हैं और हमें सऊदीया से की बात तो सुननी पड़ती है, पैसे उन्होंने ही अभी हमें देने हैं, बचाना है हमारी मीशत को। तो वो भी कहता है कि आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो लाओ ना, चलो मुआशी इस्तेहकाम आप नहीं ला पा रहे, हम आपकी मदद कर देते हैं, जो आपके हाथ में है वो तो करके दिखाएं। तो आपकी तरफ से भी तो कुछ रेसिप्रोकेट हो, आपकी तरफ से भी तो कुछ होता हुआ नज़र आए। अब यहाँ पर ये भी बीच में कुछ खबरें गर्दिश कर रही हैं कि अगर ऐसा सब कुछ नहीं होता और अगर प्लान A, B, C जो है वो सारे फारिग हो जाते हैं और इसी तरह से सिस्टम चलता है और यही कंपनी चलानी पड़ जाती है, तो फिर डार साहब जो है उनके ख़िलाफ़ नून लीग के अंदर एक पूरी बगावत भी तैयार कर ली गई है। और इस सब के अंदर नुकसान ना डार का है, ना मिफ्ताह इस्माइल का है, ना नून लीग का है। नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान सिर्फ पाकिस्तान का है, क्योंकि ये पाकिस्तान को एक ऐसी नहज पे लेके जा चुके हैं जहाँ पर हालात शायद पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे चलिए, अल्लाह ना करे, लेकिन नज़र यही आ रहा है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।